अब हम थोड़ा सा पाठ पढ़ते हैं। पाठ में कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा समरी समझा देता हूं इसका क्या है। इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र क्या है, 60 वर्ष। कितनी है याद रखना, 60 वर्ष के लगभग, 60 ईयर, ठीक है, के ऊपर की रही होगी। कद मंझोला, मंझोला कहते हैं छोटा कद, ठीक है ना। गोरे चिट्टे थे, ठीक है, रंग रूप की बात करें तो गोरे चिट्टे थे, सफेद बाल थे और लंबी दाढ़ी रखते थे, ठीक है, सफेद बाल थे और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी मात्र, ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे वो, कमर पर लंगोटी और सिर पर जो है कह रहे हैं कबीर पंथी टोपी उनका पहना हुआ था। ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, साधु संतों जैसे रहते थे, कम कपड़े पहनते थे। अधिकतर जो है लंगोटी मात्र, गर्मियों में जो है लंगोटी ही पहनते थे। और कह रहे हैं कबीर पंथी टोपी जरूर पहनते थे। जैसे कबीरदास जी की फोटो देखी होगी, उनमें जो है उनकी फोटो में उनकी टोपी देखी होगी आपने, वैसे ही टोपी जो है वो पहनते थे। सर्दियों में उनके द्वारा नहीं, गांधी नहीं, कबीरदास जी की फोटो देखना आप। कबीरदास की फोटो जो है वैसी टोपी पहनते थे। मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है, कि कबीरदास की फोटो में कैसी टोपी होती है। आगे कह रहे हैं सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली, कमली कहते हैं कंबल के लिए, ओढ़ ली जाती थी। सर्दियों में केवल काला कंबल ओढ़ते थे वो। कह रहे हैं माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता था। उनका माथा था वो रामानंदी तिलक, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि रामानंदी तिलक जो है कैसा होता है, ठीक है, से है नहीं, राम जी के जैसे जो है तिलक, रामानंदी तिलक कहते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय के होते हैं ना, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो अलग टीका लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे रामानंदी जो लोग होते हैं, जो राम के संप्रदाय के होते हैं, वो अलग टीका लगाते हैं। उनका टीका लगाने का तरीका अलग होता है। क्लियर। तो कह रहे हैं और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती है, ठीक है, गले में जो है तुलसी की माला पहनते थे। गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे तो गृहस्थ, घर का जीवन यापन करने वाले जैसे व्यक्ति थे, लेकिन कह रहे हैं फिर भी क्या लग रहे हैं, साधु लगती थी, ठीक है। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, घर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो गई थी, घर में एक बेटा था और एक बहू थी, ठीक है। उनका पुत्र कुछ बोधा सा था, थोड़ा सा सुस्त था, बोधा सा कह रहे हैं, ठीक है, जिसकी बुद्धि थोड़ा सा कम होती है वैसा था। पर पुत्र वधू बड़ी ही सुशील, सुशील यानी आज्ञाकारी रही होगी, संस्कार वाली जिसे कह सकते हैं वैसी थी। क्लियर। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल लिया और भगत जी को घर के कार्यों से निवृत्त कर दिया, यानी सब कुछ जो है बहू करती थी, भगत जी को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता था, ठीक है। जीविका हेतु यानी रोजगार के लिए खेती बाड़ी थी जो पर्याप्त थी, यानी खेती बाड़ी से ही सारा काम चल जाता था, कोई अतिरिक्त आय की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लियर। अब आगे कह रहे हैं वे कबीर को साहब मानते थे, जैसे कि मैंने बताया कबीरदास जी को वे साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते, किसी से व्यर्थ में झगड़ा मूल नहीं करते थे, किसी से भी बेकार में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता था उनको, ठीक है। वैसे भी कहते हैं ना, बहस करना जो है मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी है। जो बहस करता है यानी वो अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रहा है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रहा है कि मैं अच्छा हूं, ठीक है। बहस का मतलब मैं सही और तू गलत। जो उच्च विचार के होंगे वो बहस के चक्करों में नहीं पड़ते, ठीक है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, कुछ लोगों का काम ही है लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहना। तो कह रहे हैं वे व्यर्थ जो है झगड़ा मोल नहीं लेते थे, ठीक है, न किसी की चीज को हाथ लगाते और न बिना पूछे काम में लाते।
किसी की भी चीज को बिना पूछे काम में नहीं लाते थे और न बिना पूछे उन्हें छूते थे। ठीक है। खेती में जो कुछ पैदा होता उसे साहब को भेंट कर प्रसाद के रूप में जो बचता उसे ही प्रयोग में लाते थे। खेती से जो कुछ भी अन्न उपजा होता था उसे जो है कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहां प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता था उसी से ही जीवन यापन करते थे। क्लियर। आगे कह रहे हैं और अपने परिवार की गुजर भी इसी प्रकार से करते थे, इसी से ही उनका परिवार का पालन पोषण जो है चलता था। ठीक है।